अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS402 की असाइनमेंट नंबर 1। और इसकी डेडलाइन जो हमारे पास है वो मई 6 है। और बुक का टाइटल हमारे पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, जिसको हम बेसिकली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स। कि हमारे पास एक लैंग्वेज एल है डिफाइंड ओवर ए बी राइट रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑफ फॉलोइंग। कि हमारे पास ए बी उसमें जो है ना सिंबल्स हैं और हमने उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करनी है। ठीक है जी। तो हमारे पास तीन इसके जो है ना बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में तीन और क्वेश्चन है हमारे पास। हम ए को भी जो है ना ए की भी रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करेंगे, बी की भी और सी की भी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट ए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन 1। कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन 1 का पार्ट सी है ना, इसके लिए हमने ऑटोमेटा बनाना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DFA भी बोलते हैं जी, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ सोल्यूशन को शेयर करता हूँ जी। तो ये हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन है इसका। आपने भी इस तरह राइट कर लेना है। और फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें देखें जी, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए हैविंग ए बी एज ए सब स्ट्रिंग। तो इसकी रेगुलर जो एक्सप्रेशन होगी वो बेसिकली हमारे पास बनेगी बी, और फिर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे ए बी और फिर साथ में स्टैरिक और फिर एट द एंड ए। तो हमारे पास क्योंकि स्टेटमेंट में राइट किया हुआ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी, के बी से वो स्टार्ट होनी चाहिए, एंडिंग विद ए उसका जो एंडिंग पॉइंट होना चाहिए वो ए होना चाहिए। ठीक है ना। और उसमें जो हम उसने सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है वो ए बी है। ठीक है जी। इसके अलावा फर्दर वो कोई और स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन इसकी आप देख लें जी। बी बी हमारे पास इस किस चीज को जाहिर कर रहा है, बी बेसिकली इंश्योर कर रहा है स्ट्रिंग स्टार्ट विद बी। कि हमारे पास स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, बी से होगी। ए बी स्टैरिक, इसका मतलब है अलाउज फॉर जीरो और मोर अकोरेंसेज ऑफ द सब स्ट्रिंग ए बी। कि हमारे पास या तो जो है ना ऑटोमेटा में एक्सेप्टेंस जो स्ट्रिंग होगी, एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी वो ए बी होगी, या फिर नल हो सकता है, जीरो हो सकता है, जिसको हम नल बोल सकते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास ए है जी, इंश्योर्स दी स्ट्रिंग एंड विद ए। कि हमारे पास ए जो है वो बेसिकली जाहिर कर रहा है कि ये हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो एंड होगी ए से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये हमारे पास बताया हुआ है। ठीक है जी। ये हमारे पास देखें जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन को देख लें जी। स्ट्रिंग्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एज एंड एंडिंग विद बी ए आर बी बी। ठीक है जी। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ये देख लें जी। तो हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि ऐसी एक रेगुलर एक्सप्रेशन राइट करें जिसमें जो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हों उसमें इवन नंबर ऑफ एज हों। मतलब कि हम उसमें अगर इवन नंबर ऑफ एज हों तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो है ना उसकी एंडिंग होगी, जो हमारे पास एंडिंग स्ट्रिंग होगी वो या तो बी ए हो सकती है या हमारे पास बी बी हो सकती है ना। अदर जो स्ट्रिंग्स होंगी हम उसमें जो है ना वैलिड नहीं होंगी, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन बनेगी। तो इसको आपने राइट कर लेना है और इसके एक्सप्लेनेशन देखें जी। ए स्टैरिक, ये जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स में ए और साथ में स्टैरिक लगाया है, इसका मतलब क्या है, अलाउज फॉर जीरो आर मोर अकरेंसेज ऑफ दिस सब स्ट्रिंग ए इंश्योरिंग एन इवन नंबर ऑफ एज। ठीक है ना। क्योंकि हमने इनको ए को बेसिकली कंबाइन कर दिया और साथ में स्टैरिक लगा दिया। स्टैरिक लगाने का मतलब है कि हमारे पास या तो ये स्ट्रिंग होनी चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। या नल होना चाहिए या फिर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि ए हमारे पास इवन बन रहा है
तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो होना चाहिए, चार होना चाहिए, मतलब कि इतनी स्ट्रिंग होनी चाहिए। इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट है बी बी ए हमारे पास, सॉरी बी ए इसका मतलब है कि हमारे पास शोज दी स्ट्रिंग्स एंड विद बी ए ऐसी स्ट्रिंग्स जो एंड हो हमारे पास बी ए या बी ए, और बी ए के साथ अगर एंड हो तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बी अल्टरनेटिवली इट शोज दी स्ट्रिंग्स एंड विद बी कि हमारे पास एंडिंग जो स्ट्रिंग होगी ना, या तो बी भी हो सकती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखें जी। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स दैट हैविंग नल आर स्टार्ट्स विद ए एंड हैविंग नो कॉन्सिक्यूटिव बी इज इन इट, कि हमारे पास या तो स्टार्टिंग एक्सेप्टेड स्ट्रिंग नल होनी चाहिए, और या हमारे पास ए होनी चाहिए, बी हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। बी इसमें वैलिड नहीं होगा। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या बनेगी, इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे एप्साइलन। ये हमारे पास जो राइट किया हुआ है ना सिंपल, इसको हम एप्साइलन बोलते हैं। एप्साइलन का मतलब होता है नल, ठीक है ना। एप्साइलन रिप्रेजेंट करता है नल को, ठीक है जी। और ये आपने एक्सप्रेशन इसी तरह एज इट इज राइट कर लेनी है, और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लें जी। रिप्रेजेंट्स, ये जो हमारे पास ये सिंबल है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, कि हमारे पास नल स्ट्रिंग को जाहिर कर रहा है। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, स्ट्रिंग दैट हैविंग नल आर स्टार्ट विद ए, या तो नल होनी चाहिए या स्टार्ट विद ए होनी चाहिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो ये ए है ना, बेसिकली ये वाला, सॉरी एक्सप्रेशन में ये ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इंश्योर्स दी स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए, ये इंश्योर कर रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो हमने एप्साइलन लगा के फिर बी ए, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स के बाद हमने स्टैटिक लगाया है, अलाउज फॉर जीरो और मोर अक्रेंसेज, कि हमारे पास एक्सेप्टेड स्ट्रिंग या तो जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना, नल होनी चाहिए, या फिर occurrences of either an empty string or the substring बी ए, या हमारे पास जीरो होनी चाहिए, नल होनी चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए, या फिर हमारे पास बी ए होनी चाहिए एंडिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी सब स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, बी ए होनी चाहिए। दिस इंश्योर्स देर आर नो कॉन्जिक्यूटिव बी, के ये हमारे पास इंश्योर कर रहा है कि कोई भी हमारे पास बी नहीं आएगा कॉन्जिक्यूटिव लगातार, मतलब कि बी नहीं इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डी एफ पार्ट नंबर सी का बनाना है। ये जो हमने पार्ट नंबर सी सॉल्व किया हुआ है ना, इसके सोल्यूशन का हमने यहाँ पर ऑटोमेटा भी बनाना है। तो ऑटोमेटा बनाने के लिए मैं आपको एक जो है ना आसान सा तरीका बता देता हूँ, कि आपने चले जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्राउज़र पर जाकर आपने यहाँ पर ओपन करना है FSM। ये हम आपने जो है ना वेबसाइट ओपन कर लेने हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटा की डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है ना सिंपल से लिख सकते हैं ऑटोमेटा जनरेटर, ठीक है ना। तो आपके पास ये वेबसाइट्स आ जाएंगी, जहाँ से आप जो है ना अपनी ऑटोमेटा जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटन सिमुलेटर, ठीक है ना, FSM सिमुलेटर। मैं बेसिकली ये FSM सिमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो बेसिकली आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो है ना हमारे पास, इसको मैं डेल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू बनाता हूँ, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, जब आपने कोई भी स्टार्ट करना, तो हमारी इनिशियल स्टेट क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद एक और स्टेट बना लेनी है, जैसे कि मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसी तरह आपने स्टेट्स बनानी है, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है जी। ड्रैग करने के बाद इसको मैंने कनेक्ट करना है, बेसिकली सॉरी इसको मैं डल कर देता हूँ, इसको मैंने कनेक्ट करना था, और इसको कनेक्ट करना है मैंने इसके साथ, ठीक है जी, बेसिकली इसके साथ। और इसके बाद हमारे पास से क्या है डायग्राम में, ये हम यहाँ पर हम बेसिकली वर्ड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास Q0 है ना, तो हम Q0 का भी यूज़ कर सकते हैं एक सीक्वेंस में, Q0 Q1 Q2 Q3, और हम S0 S1 S2 भी हम
यूज़ कर सकते हैं। S1 बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ठीक है ना, स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास ये जो डॉलर साइन होता है ना, डॉलर साइन बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग तो राइट करनी नहीं, बेसिकली हमने यहाँ पर राइट करना है बेसिकली इसको हमने डल कर दिया। और यहाँ पर मैं इसको एडिट पर क्लिक करूंगा। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ए राइट करना है, तो मैं इसको ए राइट करके सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसी तरह Q2 ले लेना है। सॉरी S2 यहाँ पर आएगा बेसिकली हमारे पास। ऐड करेंगे तो यहाँ पर S2 आ गया हमारे पास। और इसी तरह हमने इसको कनेक्ट करवा देना है। सॉरी यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट नहीं करवाना, इसको कनेक्ट करवाना है S2 के साथ, ठीक है जी। तो ये बेसिकली मैंने इसको कनेक्ट करवा दिया इस तरह से, ठीक है जी। ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ से मैं इस एरो पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट पर जाऊंगा और इसकी हमने वैल्यू क्या राइट करनी है, बेसिकली ए राइट करनी है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से इसको ए राइट करूंगा यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक होगा। और इसी तरह मैं नेक्स्ट जो है ना इसकी स्टेट Q3 बनाऊंगा। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास S3 होगा। तो ये मैं इसको राइट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास क्योंकि फाइनल स्टेट है, ठीक है जी। और इसको मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैं इसको डेल करता हूँ और दोबारा से मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं क्योंकि S2 सॉरी हमने लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा बेसिकली S3 को, ठीक है जी। इस S2 को मैं डेल कर दूँगा। और S3 हमारे पास क्योंकि फाइनल है, और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा जिस तरह से हमने ये कनेक्ट किया। और इसमें इसको मैं कनेक्ट करूँगा बेसिकली इसके साथ, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको इस पर एक लूप लगा दूंगा। लूप हम बेसिकली किस पर लगाएंगे, बी पर। अगर बी आए तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है जी। मतलब बी आए तो हमने यहीं पर इसको लूप करवा देना है, ठीक है ना। और इसी तरह फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है तो हमारी स्टेट यहाँ से चेंज हो गई और वापस हमारे पास S1 पर आ जाएगी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से बेसिकली एक कनेक्शन लूँगा और इसको कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है ना जी। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और ऐसे ड्रैग करके मैं इसको ऐसे बना दूंगा। और इसको भी बेसिकली हमने एडिट करना है, और एडिट करके यहाँ पर हमने सिंबल कौन सा राइट करना है, ए का, ठीक है जी। ये मैंने ए राइट कर दिया, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो हमने Q3 पर जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ से भी मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पर। और यहाँ से भी मैं सॉरी इसको मैं डल कर देता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से वो हमारे पास डल होगी, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर ले लेता हूँ एक, इसको मैं यहाँ से डल कर देता हूँ। और इस स्टेट को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं इसका कनेक्शन बना देता हूँ इसके साथ। और फिर इसका कनेक्शन मैं बना देता हूँ फिर इसके साथ, सॉरी यहाँ से कनेक्शन और यहाँ पर, ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटा बन जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारे पास S3 है, और ये हमारे पास बेसिकली फाइनल स्टेट है। तो इसको मैं यहाँ से इसको फाइनल स्टेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फाइनल हमारा जो है ना इसका डिटर्मिनिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बन चुका है। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम DFA भी बोलते हैं, तो ये हमने राइट कर लिया। और यहाँ से आपने बेसिकली पिक्चर लेके तो इसको सेव करके ना, तो यहाँ से आपने क्या करना है, लोकल फाइल जनरेट URL इमेज इमेज की तरह हमने इसको सेव कर लेना है हमारे
डेस्कटॉप में, और इसको हमने अपने जो है ना फाइल में इंपोर्ट कर देना है। ठीक है जी। आई होप सो कि आपने जो है ना आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हम किस तरह से ऑटोमेटा डीएफए ऑटोमेटा बनाते हैं। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।